वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्स। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो की शुरुआत होती है लड्डू गोपाल के दर्शन के साथ। और सुबह के बज गए हैं 4:30। तो मैं उठ गई हूँ और उठते ही पूरे घर की लाइट ऑन करी। इसके बाद फिर मैं लग गई अपने डेली रूटीन में। उससे पहले मैंने लिया अपना मॉर्निंग ड्रिंक। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं लेती हूँ अदरक और नींबू का पानी, जिसको मैंने अच्छा गर्म कर लिया है। अब मैं आ गई अपनी बालकनी में। तो बाहर थोड़ी ठंड थी, अभी हल्की-हल्की ठंड ही हो रही है सुबह शाम में। तो आज थोड़ा मन था कि बालकनी से जाके व्यू देखा जाए, वहीं पानी भी पिया मैंने अपना। तो बस कुछ नहीं, अंधेरा-अंधेरा ही लगा तो और ठंड भी लग रही थी, तो मैं फिर आ गई अंदर। थोड़ा बहुत वॉक किया और मैं अंदर आ गई। फिर जो अपना एक्सरसाइज़ का रूटीन था, उससे पहले मैंने क्या किया कि एक अगरबत्ती लगा दी, क्योंकि सुबह-सुबह टाइम में अगर आप कोई भी फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल अगर आपको आती है, तो उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये आप जो ट्रिक है, आप इसको करके ज़रूर देखिए। अगर आपको उठने में आलस आता है, तो आप मॉर्निंग में कोई भी फ्रेग्रेंस जो आपको पसंद है अगरबत्ती, धूपबत्ती में, आप उसको ज़रूर लगाएँ। उससे सारा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। एक्सरसाइज़ मुझे ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए मैंने टीवी पे ही लगा लिया और उसी को देख-देख कर मैं कर रही हूँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते एक्सरसाइज़ के लिए, तो आप घर पर भी अपने टीवी में लगाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी मत सोचिए। कुछ टाइम तक आपको दिक्कत होगी, इसके बाद जैसे ही आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम गोल्डन टाइम होता है, तो इस चीज़ का बेनिफिट आप ज़रूर लें। क्योंकि कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम होता है हम लोगों को अपना घर मैनेज करने के लिए, अपने खुद के लिए टाइम देने के लिए। तो बेटा भी उठ गया था, तो मैंने इसे दूध दिया और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा भाग-दौड़ वाला रहता है कि इसमें आपको फटाफट ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो पोछा लगाने के बाद मैं चली गई नहाने और फिर नहाने के बाद आई तो फटाफट से इसका लंच प्रिपेयर किया। तो आज है 14th नवंबर। सॉरी, मैं लेट से अपलोड कर रही हूँ। बच्चे के स्कूल में आज है गैदरिंग, तो बोला मम्मी कुछ अलग सा बना कर दो। तो अलग में तो उसने नाम सजेस्ट किया पिज़्ज़ा का, पर मेरा मन नहीं था, क्योंकि पिज़्ज़ा ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। पर वो नहीं माना, तो मैंने पिज़्ज़ा भी बना दिया उसको। पिज़्ज़ा बनाया और साथ में मैंने उसके लिए पेस्ट्री भी बनाई। तो यहाँ पर वो एक पिज़्ज़ा बेस उठाकर देख रहा था, बोले मम्मी ये कैसा क्या है? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं थोड़ा-सा भूल गई थी और एक पिज़्ज़ा बेस हल्का-सा नीचे से जल गया था। तो बोला मम्मी काला पिज़्ज़ा, काला पिज़्ज़ा। तो पापा और बेटे दोनों ही मज़ाक उड़ा रहे थे। मैं कर रही हूँ पिज़्ज़ा की टॉपिंग की तैयारी। तो मैं यहाँ पर डाइसर से सब्जियों को डाइस कर रही हूँ। इससे क्या है, एक परफेक्ट कटिंग होती है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों की कटिंग कर ली है और इसके बाद मैंने इसकी टॉपिंग भी रेडी कर ली थी। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये छोटा-मोटा काम जो रहता है, जैसे पिज़्ज़ा बेस बनाना था, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज़ के टाइम पे ही उसको रेडी कर लिया था। तो अब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर पिज़्ज़ा बेस रेडी करती, तो थोड़ा-सा टाइम और ज़्यादा हो जाता, मतलब टाइम टेकिंग रहता। तो आप भी थोड़ा-सा दिमाग लगाकर ऐसे अपने काम को हल्का कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें जब आप करेंगे, तो सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्ट होती हैं और टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें रेडी करने के बाद अब मैं पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए रख रही हूँ, तो बेटे ने भी हेल्प करी। उसको मैंने पिज़्ज़ा पर पिज़्ज़ा सॉस लगाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि ये काम वो ईज़िली कर लेता है। तो फटाफट से उसने कर दिया और उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी। जब मैं लेट उठती थी, तो उसमें सिर्फ़ मेरा उठकर किचन में आना ही हो पाता था और बच्चे का टिफ़िन रेडी करना होता था। इसके बाद सारा काम, मतलब ये रहता था कि दिन भर ही फैला रहता था, क्योंकि जब आप लेट उठेंगे, तो आप अपने लिए भी टाइम नहीं दे पाएँगे और घर के काम भी मैनेज करने रहते हैं, क्योंकि आपका सारा टाइम तो घर को मैनेज करने में ही चला जाएगा, तो आपके लिए क्या बचा? तो उस टाइम की कीमत समझते हुए मैंने जल्दी उठना स्टार्ट किया और अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद 1-2 घंटे में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास, मतलब अगर कहा जाए, तो 5 से 6 घंटे रहते हैं खुद के लिए, तो उसमें मैं चाहूँ कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस लाइफ़ को हम सोचने में ही वेस्ट कर रहे हैं कि आज उठेंगे, कल उठेंगे, ऐसा रूटीन करेंगे, वैसा करेंगे। तो सोचिए मत, शुरुआत कर दीजिए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो पहले से रूटीन नहीं है, इसके बाद फिर आप अचानक से उस रूटीन को सेट करना चाह रहे हैं। पर आप कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए रख दिया और साथ में मैंने उसके लिए जो पेस्ट्री रेडी करी थी उसको भी मैं पैक कर रही हूँ। बेटा बोला, मम्मी मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे कट लगा दिए ताकि पीसेस उठाने में कोई दिक्कत ना रहे। बेटे को आज स्कूल में परफॉर्म करना था तो उसी की तैयारी कर रहा था, तो आप भी सुनिए। Good morning, teachers and children. My name is Yashman Saud. I study in class 5th B. Today, 14 November, Children's Day. This is our mind. Mind has two parts, right vertical, left vertical. Left vertical control right body part. Right vertical, left control left body part. Thank you. पिज़्ज़ा रेडी हो गया है और इधर इसके स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है, तो मैंने फटाफट से उसको पैक कर दिया। तो केक और पिज़्ज़ा साथ में ही लेकर जा रहा है। और आज थोड़ा-सा क्या है, इसको बहुत सारा सामान लेके जाना था, तो ये जो इसने डायग्राम बनाया था उसको भी लेके जाना था, साथ में केक और वो पिज़्ज़ा भी लेके जा रहा था। तो बोला, पापा आप मुझे छोड़ दो। वैसे इसकी वैन आती है, तो 1-2 बच्चों को और साथ में लेके जाएगा अपने साथ ही, तो इसके पापा इसको छोड़ने जा रहे हैं। बेटा जब स्कूल गया तो 8 बज चुके थे, तो अब मैं करूँगी पूजा। बेटा आज थोड़ा लेट हो गया था, वरना उसकी वैन 7:45 पे ही आ जाती है। तो चलिए अब मैं करती हूँ पूजा। तो यहाँ पर बेटे ने भगवान जी का पर्दा खोल दिया था, क्योंकि वो नहा चुका था। अब मैं कर रही हूँ पूजा, तो अपने लड्डू गोपाल को उठाया और गुनगुना पानी पिलाया। पहले मैं भी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, पर जैसे मेरे घर में लड्डू गोपाल आए, तो धीरे-धीरे मुझसे जितना बनता है मैं करती जाती हूँ। जो सेवा वो करवाना चाहते हैं, वो करवाते जाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं उनकी कर रही हूँ इत्र सेवा। और सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब मैं उन्हें पहना रही हूँ ऊनी वस्त्र। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। हस्बैंड के ऑफ़िस जाने में अभी टाइम है, तो मैं इस टाइम पर आराम से अपनी पूजा खत्म कर लेती हूँ। इसी टाइम पर मैं अपनी भगवद गीता का भी पाठ कर लेती हूँ। पहले मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया था, इसके बाद फिर वो रूटीन डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मैं लेट उठती थी, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती थी। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आटा लगाकर मैंने रख दिया और सब्ज़ी को भी छोंक लगा दिया है। तो जब तक हस्बैंड आएँगे नहाकर, तब तक मैं अपना जो ड्राई फ्रूट्स और दूध है वो ले लूँगी। और छोटा-मोटा जो काम फैला रहता है, अगर वो उस टाइम पर करने जैसा रहता है, तो उसको भी मैं फटाफट ही कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने रात को बर्तन साफ़ कर रखे थे, तो वो भी अच्छे सूख गए हैं, तो अब मैं उनको सेट करके रखूँगी। जब से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने लगी हूँ, तब से मैं टाइम की कीमत समझने लगी हूँ। उससे कितने सारे काम मैनेज हो जाते हैं, मुझे ही मालूम है। क्योंकि जब मैं लेट उठती थी, तो दिन भर आलस-आलस ही बना रहता था, किसी काम को करने में मन भी नहीं लगता था। अब लेकिन ये लगता है कि फटाफट से काम करो और फ्री हो, जो भी कुछ आपको करना है, क्योंकि जितना समय बचेगा वो सिर्फ़ आपका रहेगा। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि अब वो ऑफ़िस जाएँगे, तो फटाफट से मैंने उनको रोटी सेक कर दी। उन्होंने खाना खाया और फिर वो निकल गए ऑफ़िस के लिए। टाइम हो गया था 10:25 और घर का सारा काम हो गया था। थोड़े बहुत बिस्तर ही सेट करने रहते हैं, जो कंबल वगैरह रहते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 100 में से 2% ही बचता है काम। और अब ये काम जो फैला पड़ा था वो मैं बाद में करूँगी, पहले 10-15 मिनट की धूप ले लेती हूँ और साथ ही साथ मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं पूरी किचन भी क्लीन हो गई है और जो काम बाकी पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया है। और टाइम हो गया है 12:15, तो मेरे जो दिन का काम था वो हो गया है ख़त्म। आप देख सकते हैं पूरा घर व्यवस्थित हो गया है। मिलते हैं कल बहुत सारी एनर्जी के साथ। राधे राधे।